हेलो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे होगे, ये मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ पूरी तरह से। तो आइए अपने इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं हैलो फॉर्म रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप लोग, मैं पक्का ही यकीन करता हूँ कि आप में से बहुत लोग इसमें जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं कि ये है क्या, कैसे होता है, और आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे कि किस कंपाउंड में हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा, किस में नहीं होगा, क्या कंडीशन है, क्या मैकेनिज्म है। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा आज करते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम ये देखेंगे कि हैलोफॉर्म में रिएजेंट क्या है। तो रिएजेंट जो हैलोफॉर्म का होता है वो है X2 एंड बेस। कोई भी बेस रख सकते हैं, NaOH रखो, KOH भी रख सकते हैं। इनफैक्ट NaOH KOH तो सेम ही है। Ca अल्कली मेटल का रखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल का बेस रखो, कोई भी बेस रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस होना चाहिए। बेस का काम क्या है वो भी आगे हम लोग सीखेंगे। अब ये X जो है वो हैलोजन है। हैलोजन है, जैसा नाम है हैलो फॉर्म, तो हैलोजन होगा ही। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें से आपने क्लोरोफॉर्म का नाम तो सुना ही होगा, यूज में भी आया होगा, बहुत लोगों का ने सुना होगा, देखा भी होगा, हो सकता है लैब में किया होगा। बहुत सारे चोरी के लिए भी यूज करते हैं, बहुत सारे इसको एनेस्थेसिया के लिए यूज करते हैं। खैर, अब हम देखते हैं ये है क्या। पहले इस रिएजेंट के बारे में एक चीज जान लेते हैं कि ये एक बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहने के कारण इसका एप्लीकेशन इस रिएक्शन में भी होता है, वो भी देखेंगे अभी हम। सबसे पहले अब अगले एपिसोड, अगला जो सेगमेंट है उसमें हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स है, कौन कौन से कंपाउंड्स है जो इस टेस्ट को पॉजिटिव देता है। तो सबसे पहला तो एल्डिहाइड देगा। एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड में एक ही एल्डिहाइड देता है, CH3CHO। उसके बाद कीटोन देता है। कीटोन में जिसके टर्मिनल पर CH3CO होगा वो देगा ये कंपाउंड। 2 डिग्री अल्कोहल देगा। 2 डिग्री अल्कोहल में कौन देगा? जिसके टर्मिनल पर CH3CHOH होगा वो भी देगा। 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एक इथेनॉल यानी कि C2H5OH देता है। ये है हमारा हैलोफॉर्म का। येलो पीपीटी ऑब्टेन होता है, येलो पीपीटी जनरली आफ्टर हैलोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म के केस में। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं इसके कंसेप्ट को कि होता क्या है। देखो, सबसे पहले तो अगर हम अल्डिहाइड का ही ले लेते हैं, एल्डिहाइड का, तो उसमें क्या होगा? एल्डिहाइड में हमारा एक ही एल्डिहाइड था, कौन सा? CH3CHO था। CH3CHO, CH3CO और H है। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बोला जाता है एक, इनफैक्ट एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनाइल कहते हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनोइल कहते हैं। कार्बोनोइल कहते हैं। ऐसा नहीं कि जिसमें CO है वो सारे कार्बोनाइल होता है। अल्डिहाइड कीटोन को कहते हैं क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, या बाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये अलग सेगमेंट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये जो कार्बोनाइल के बाद का जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है ऑब्वियसली, और ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनोइल्स आर एसिडिक। एसिडिक होता है, क्यों होता है वो भी जरा देख लेते हैं। क्योंकि देखो, अब यहां पर में हम लोगों ने बेस यूज किया था इसमें, जैसे CH3COH है। बेस जब यूज किया था तो बेस का काम क्या होता है? सबसे पहला काम कि वो एक एसिड की तरह पहले काम, एसिड को ढूंढेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट माना जाता है। तो मैंने बोला कि ये हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। वो क्यों है वो अभी आ रहे हैं। जैसे ये हाइड्रोजन यहां से ट्रैप किया तो डबल बॉन्ड, मतलब CH2 नेगेटिव, CO और H बना। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है
ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव। अब चूंकि ये अनस्टेबल था निगेटिव चार्ज के कारण, लेकिन रेजोनेंस के कारण क्या हो गया कि इसकी स्टेबिलिटी इनहैंस हो गई। यानी कि हम एसिडिक कैरेक्टर जब पढ़ते हैं, मैं भी बताऊंगा अगले कुछ वीडियोस में, कि जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस का मतलब कि जब आप H+ निकाले तो निगेटिव चार्ज आएगा, तो बेस है एक्चुअली, और ये बेस की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, उसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड जो है वो एसिडिक होगा। तो यहाँ पर में CO जो है वो हेट्रोस एटॉमिक एक कॉन्जुगेशन है इस निगेटिव चार्ज का। तो जो क्या कर रहा है, इसके स्टेबिलिटी को इनहेंस कर रहा है, इनफैक्ट इसको स्टेबलाइज कर रहा है काफी हद तक। तो इसीलिए कभी भी कार्बोनाइल के बाद का जो कार्बन अल्फा कार्बन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन जो है उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन विल बी द एसिडिक हाइड्रोजन। ये हम आगे सेगमेंट में एल्डोल कंडेंसेशन में भी पढ़ेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन होता है तो एल्डोल होता है, नहीं होता है तो कैनिजारो होता है। मतलब बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक, ये चीज है। इसका रीजन क्या है कि जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ आफ्टर द लिबरेशन ऑफ H+, तो जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दैट्स व्हाई ये क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। स्टेबलाइज्ड है, सो क्या क्या होगा, इट इज एसिडिक। दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन, दीज आर का मतलब अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना। ठीक है, अब आते हैं। अब देखो, जैसे CH2 CH3COH है, बेस दिया। बेस क्या किया, सबसे पहले ढूंढेगा बेस क्या, एसिडिक हाइड्रोजन, मिल गया बेस, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लिया O-H। अब आपके पास में X2 है, तो ये X और X है, ये क्या करेगा, इस पर अटैक किया, ये निकला X- निकला। अब क्या हो गया, CH2X COH हो गया। अब ये जो हाइड्रोजन है, अब इसके पास फिर से हाइड्रोजन है, ये बिकम्स मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, जिसके कारण क्या होगा, जब आप फिर से बेस डालोगे, बेस डालोगे कि नहीं, इनफैक्ट है ही, ये बेस क्या करेगा, क्यों ये ज्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि इसमें एक -I इफेक्ट के थ्रू, ये -I है, -I विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो निगेटिव चार्ज को ये और विदड्रॉ करेगा, तो और ज्यादा एसिडिक हो गया ये हाइड्रोजन। तो इसीलिए X निगेटिव CO और H हो गया। नाउ अब क्या है, वाटर बना, वाटर भी निकला। अब ये फिर से X फिर से ये ट्रैप किया एक X को, ये बॉन्ड खुल गया, क्या बन गया, CXXHOH। अब ये हाइड्रोजन इज द मोस्ट एसिडिक, ये क्या है, मोस्ट एसिडिक, एसिडिक। अब यहां पर फिर से बेस डालोगे तो क्या होगा, CXX नेगेटिव CHO, और फिर से X2 है अपने पास, X2 का क्या करेगा, ये X खींच लिया, निकला CXXXCHO। ठीक है, अब जो है वाटर है हमारे मीडियम में, तो हाइड्रोलिसिस, यहां से हाइड्रोलिसिस हुआ,
और हाइड्रोलिसिस के बाद CH(X3) और यहां पर क्या हो गया, COOH और एक क्या हो जाएगा, H बन गया, है ना, ठीक है। COOH, OH और H, ये OH आया, यहाँ पे H है और ये देखो ऐसा है, डबल बॉन्ड O और H है, अगर ये कनेक्ट हो गया तो HCOOH बन गया। लेकिन चूंकि कभी भी कोई भी रिएक्शन हो अगर बेसिक मीडियम में है तो एसिड सॉल्ट के फॉर्म में रहता है, वहां पे एसिड एसिड की तरह नहीं रहता, तो दैट्स वाई HCOONA के फॉर्म में रहेगा और एक आपका हैलो फॉर्म बन गया। तो ये था हैलो फॉर्म का एक जनरल मैकेनिज्म, हम लोगों ने देख लिया कि ये ऐसे होता है। इसमें दो तीन चीजें था कि एसिडिक हाइड्रोजन रहा हो तो बेस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप किया, और 3x एसिडिक हाइड्रोजन रहने के कारण XXX बना, और फिर हाइड्रोलिसिस के बाद H इधर गया और OH इधर गया। इसकी भी मैकेनिज्म हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे भी हम लोग देखेंगे। तो ये H इधर गया और OH इधर आया और फाइनली ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब देखो, अब मैंने ये तो ठीक है, जैसे टर्मिनल अगर हम कीटोन की बात करा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे CO है, CO के बाद तीन अल्फा हाइड्रोजन के पास तीन हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन होना चाहिए एसिडिक जो है। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, देगा सिमिलर वे में जैसा कि अभी हम पीछे देखे थे। लेकिन जब हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल की बात, तो अल्कोहल में जैसे 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या था कि CH3CHOH मान लेते हैं, यहाँ पे CH2CH3 है। अब इसका जब माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडेशन होगा, क्यों, क्योंकि X2 बेस एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो ये क्या करेगा, CH3CO और CH2CH3 बना लिया। एक्चुअली देखो, अल्कोहल के केस में क्या है कि जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं या माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, तो माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलो डीहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। डी मतलब बाहर निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन। देखो कैसे, जैसे कि अगर हमारा है CH3C, एक H यहाँ है और OHCH3, तो ये H और H निकल गया यहाँ से और बन क्या गया CH2CH3। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बना क्या, CH3 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH2CH3, ठीक है। यानी कि ये कहाँ पहुंच गया, CH3CO वाला, CH3CO। तो CH3CO अगर पहुंचा, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, माइल्ड, वही सेम टू सेम जो पिछले कंसेप्ट को हम लोग यूज किया था, उसी कंसेप्ट के थ्रू ये प्रोसीड करके हैलोफॉर्म बना लेगा। उसी तरह से अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री नहीं 1 डिग्री, 2 डिग्री तो देख चुके हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल में जैसा मैंने बताया था CH3CH2OH केबल देगा। इसका भी अगर X2 और बेस, तो पहले क्या करेगा, इसको माइल्ड ऑक्सीडाइज करा, माइल्ड ऑक्सीडाइज करा तो इसका क्या किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड। और कौन सा एल्डिहाइड, CH3COH। कैसे, उसी तरह से, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो डिहाइड्रोजिनेशन की तरह काम करता है, डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो ये क्या हो गया, CH3CHOH और H है। देखो ये वाटर OH निकल गया, H2 निकल गया, H2 निकल के CH3CHO में कन्वर्ट हो गया। यानी ये भी क्या हो गया, CH3CO। यानी अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे CH3CO जिस भी ग्रुप में, जिस भी मॉलिक्यूल्स में कनेक्टेड है, वो क्या देगा, पॉजिटिव हैलो फॉर्म टेस्ट, हैलो फॉर्म टेस्ट देगा। नहीं है तो वो पॉजिटिव हैलो फॉर्म नहीं देगा।
अल्कोहल में दो अल्कोहल, एक जिस 2 डिग्री अल्कोहल में टर्मिनल पर CH3CH रहना चाहिए, और 1 डिग्री अल्कोहल में क्या रहना चाहिए, एक ही, जैसे CH3CH2OH होना चाहिए। बहुत बार ऐसा रहता है कि दो कंपाउंड का डिस्टिंग्विश करना है, कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट इज द वेरी, हाइड्रोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट इज द वेरी मच applicable for that particular distinction। जैसे कि सपोज CH3 CH2 COH है और CH3 CH2 CH2OH है, अगर इसका डिस्टिंग्विश करना है तो कौन सा टेस्ट करेंगे, आइडोफॉर्म, I2 बेस डालो या कोई भी हेलोफॉर्म, इस पे भी I2 बेस डालेंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा है पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। उसी तरह से जैसे कि हमारा है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन और प्रोपेनॉन और प्रोपेंट 3 ओन में अगर हम देखते हैं तो प्रोपेनोन में क्या होगा, CH3CO CH3, ये प्रोपेनोन हो गया, CH3CH2CO CH2CH3, तो 1 2 3 पे, तो ये क्या है, पॉजिटिव देगा, क्योंकि कंसेप्ट ये है कि CH3CO टर्मिनल पे होना चाहिए, चाहे वो अल्डिहाइड हो, कीटोन हो। अल्कोहल के केस में नहीं रहता है तो वो ऑक्सीडाइज करके यहीं पे पहुंच गया वो, तो ये हो गया। इस केस में नहीं है, नहीं है तो अगर हम I2 बेस डालेंगे तो निगेटिव, निगेटिव नो रिएक्शन होगा इसमें, और इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव रिएक्शन, पॉजिटिव यानी CHI3 बनेगा। तो ये था मोटा मोटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ द आइडोफॉर्म जो हम लोगों ने सीखा, कि इसके लिए 2-3 कंडीशन था, रिएजेंट X2 बेस होना चाहिए जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के कारण अल्कोहल भी इसमें पास, अल्कोहल भी इस टेस्ट को देता है, अदरवाइज जिसके टर्मिनल पर CH3CO होगा वो ये टेस्ट को पॉजिटिव देगा। और इसके लिए कैसे होता है कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है और बेस इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करते देता है XX से, और फाइनली हाइड्रोलिसिस के बाद हमारा CHX3 बन जाता है। तो ये था हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट। तो इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो का यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ। आगे हम लोग और भी रिएक्शंस देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। अगले वीडियोस में प्रोबेबली मैं एल्डोल और कैनिजारो के बारे में दिखाऊंगा। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रखिए, पढ़िए मन लगा के, और बहुत अच्छा करें। और अगर कोई डाउट्स है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं श्योर आपका हेल्प करूंगा। धन्यवाद, बाय बाय।